देखिए बहुत सारे ऐसे मरीज हमारे पास भी आते हैं जिनका महीना ख़त्म हो गया रहता है, जो लाइक 40+, 45, 46 ऐसे रहते हैं। 18 साल शादी के हो गए थे, उम्मीद थी कि हो सकता है संतान अपना हो सकता है। नहीं, उम्मीद नहीं। इतने साल के बाद एक उम्मीद बना है कि आपके घर में खुशी जो है वो आने वाली है। मैम बोले हैं कि बढ़िया से उम्मीद से आइए, आ जाइए, दिखाइए, बढ़िया से बच्चे हो जाएगा। शादी को 15 साल हो गया। 15 साल हो गए थे शादी के। हाँ, 15 साल में हो गया था शादी को। तो कहाँ दिखाई, इसके पहले भी कहीं दिखाई? दिखवारा दिखाए, महाराष्ट्र में दिखाए, हाजीपुर दिखलाए। शादी के 1 साल के बाद अगर आपको बच्चा नहीं ठहर रहा है, अगर आप लोग साथ में हैं तो भी बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो आपको एक बार दिखाना है कि कहीं किसी में कोई कमी है तो उसका सही समय पे इलाज हो सके। कितना खर्च हो गया होगा यहाँ पे आने से पहले? बहुत हो गया, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है कितना खर्च हुआ सो। बच्चे के लिए तो लोग कुछ भी कर सकता है। महिला जो है 50 वर्ष की उम्र तक और पुरुष 55 साल की उम्र तक के माँ बाप बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए अभी हम पटना की एक ऐसी जगह पे हैं जहां से खुशियां बांटी जाती हैं। हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिस्टा IVF, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। पहले के ज़माने में इस शब्द को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब जानते हैं कि आज के समय में हमारे खान पान की वजह से या फिर बहुत सारी चेंजेस की वजह से आजकल की महिलाएं माँ नहीं बन पा रही हैं। लेकिन यहाँ पे तमाम लोगों को आप दिखा ले जो आपके सामने उदाहरण बन के आपके सामने बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जीवन में आशा उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन IVF, क्रिस्टा IVF ने कहीं ना कहीं इन्हें उम्मीद दी है और कई सारे घरों में खुशियाँ लौटाई हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि असंभव को संभव बनाया जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ऐसा केस आया हो जिसको देख के या फिर सुन के लगा हो कि शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोगों की मेहनत और आप लोगों का जो टेक्निक आप लोग इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है उससे उनके घर में खुशियाँ लौटी हों। तो कोई ऐसा चीज़ बताना चाहेंगे? देखिए बहुत सारे ऐसे मरीज हमारे पास भी आते हैं जिनका महीना ख़त्म हो गया रहता है, जो लाइक 40+, 45, 46 ऐसे रहते हैं। तो उनके पीरियड्स खत्म हो चुके रहते हैं। तो ऐसे पीरियड्स जब खत्म हो जाते हैं तो उनके बच्चेदानी भी सिकुड़ जाता है, उनकी झिल्ली भी पतली हो जाती है। तब हमें उन्हें उनका झिल्ली बना करके उसे ठीक करके तब हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर, तब जो भ्रूण को डालना होता है तब डालते हैं। तो इसीलिए मैम ने भी बोला ना कि सही समय पे आना बहुत ज़रूरी है। जब आप शादी के 1 साल के बाद अगर आपको बच्चा नहीं ठहर रहा है, अगर आप लोग साथ में हैं तो भी बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो आपको एक बार दिखाना है कि कहीं किसी में कोई कमी है तो उसका सही समय पे इलाज हो सके और सही इलाज करके आप जल्दी ही बच्चे की प्राप्ति कर सकें। क्रिस्टा IVF ऐसा क्या फैसिलिटी दे रहा है? क्योंकि IVF हर जगह आजकल हर गली गली में इसकी फैसिलिटी है, लोग वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं। मुझे पता चला है कि आउट ऑफ स्टेट से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या ऐसा दे रहे हैं आप लोग, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जितने भी इक्विपमेंट्स है, जो भी अभी लेटेस्ट चल रहे हैं, सारे कुछ अवेलेबल है। और तो हम लोग वो सारा चीज़ का यूज़ करके हम लोग जो भी लेटेस्ट साइंस चल रही है, लेटेस्ट अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सारा कुछ करते हैं ताकि मरीज यहाँ से खुश होकर के खुशी लेकर के जाए। जितने लोग बैठे हैं किसी से रैंडमली बात करेंगे, वो अपना जर्नी बता सकते हैं। यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं बातचीत करते कुछ लोगों से। अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप? दानापुर से। कितना मतलब 18 साल शादी को। 18 साल शादी के हो गए थे, उम्मीद थी कि हो सकता है संतान अपना हो सकता है। नहीं, उम्मीद नहीं थी। कैसे पता चला कि यहाँ तक पहुँच सकते क्रिस्टा IVF में? मेरा पति पढ़े ना तो वही से ही आया। तो यहाँ पर जब आए तो हम लोग गांव से जब निकल के आते हैं, डर लगता है कि पता नहीं डॉक्टर कैसे बात करेंगे। डर लगबे करलन, हम तो कहीं डर लगा न होता। डॉक्टर लोग कैसे सपोर्ट कर ले बरो रखे? बहुत बढ़िया से बहन की तरह, बेटी की तरह मानलन। बहन की तरह, बेटी की तरह सपोर्ट कर गई बाटे। सब बढ़िया से दुलार पिलार से अपना, तो हमरो मन खुश हो गलन कि चलिए बढ़िया से दिखा देते। इंतजार बाटे कि घर में किलकारी गूंजे। गूंजेगा तो खुशी हम वही दिन से हमको सब बढ़िया से बोलन। इतने साल के बाद एक उम्मीद बना है कि आपके घर में खुशी जो है वो आने वाली है। मैम बोले हैं कि बढ़िया से उम्मीद से आइए, आ जाइए, दिखाइए, बढ़िया से बच्चे हो जाएगा। अरे वाह, आप कहाँ से आई हैं मैम? हम छपरा से आए हैं। छपरा से यहाँ पे आई हैं, कैसे पहुँची क्रिस्टा IVF में? वो टीवी पर देखे थे। अच्छा, घर परिवार के लोग, आसपास के लोग बड़ा गलत बोलते हैं जब हम IVF वगैरह के बारे में बात करते हैं। लगता है कि कुछ दिक्कत तो नहीं है, औरत में कोई दिक्कत, मर्द में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, मेरे में दिक्कत था। अच्छा लगा यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट? हाँ, अच्छा लगा। मेरा पूरा विश्वास हो गया था। विश्वास हो गया है कि यहाँ से? शादी को 15 साल हो गया। 15 साल हो गए थे शादी के? हाँ, 15 साल में हो गया था शादी को। तो कहाँ दिखाई, इसके पहले भी कहीं दिखाई? दिखवारा दिखाए, महाराष्ट्र में दिखाए, हाजीपुर दिखलाए। यहाँ वहाँ नहीं हुआ तो फिर पटना में संभव हो गया। हाँ, यहाँ हो गया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों से बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आई हैं मैम? हाजीपुर से। हाजीपुर से आई हैं। कितने दिन हो गए शादी को? 30 साल। 30 साल हो गए हैं शादी को। सही बोल रही हैं, कैमरा ऑन है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
30 साल में कहीं ना कहीं तो दिखाई होंगी, क्योंकि उम्मीद बहुत ज़्यादा रहती है। शादी के 1-2 साल में सोचते हैं कि हमारे घर में एक संतान आ जाए। हाँ दिखाए थे, कलकत्ता दिखाए, दिल्ली दिखाए, यहाँ पटना में भी दिखाए, हिमांशु राय के यहाँ। कितना खर्च हो गया होगा यहाँ पे आने से पहले? बहुत हो गया, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है कितना खर्च हुआ सो। बच्चे के लिए तो लोग कुछ भी कर सकता है ना। तो जब पहली बार सुनने को मिला कि यहाँ पर जो है वापस से आपके घर में किलकारी गूंजेगी, मतलब आंसू तो आ गए होंगे उस दिन? जी बहुत 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 आंसू आ गया था। कितने दिन का इंतजार है ये लगभग? अभी 7 महीने का। 7 महीने हो गए आपको? नहीं, दूसरा महीना चल रहा है। दूसरा महीना चल रहा है। ओके ओके, तो यहाँ बहुत सारे लोग दिखाई देंगे, लेकिन इस पूरे एनर्जी को बरकरार रखने वाली एक बहुत ही ब्रेव लेडी हमारे साथ मौजूद है। नीता मैम अभी हैं। सर्च किया जाता है कहीं भी तो मतलब यहाँ का क्रिस्टा आईवीएफ का नाम सबसे ऊपर आता है। ऐसा क्या आप लोग कर रहे हैं, क्या जादू हो रहा है आपके पास? जादू तो नहीं कहूँगी, पर एक जो भावना है वो भावना ये होती है सबसे इम्पोर्टेंट कि आप जेन्युइन हो, आप करेक्ट वे में चीज़ें करना चाहते हो, आपके इंटेंट राइट है। तो हमारे इंटेंट बहुत सही है, हम लोगों तक वाकई जागरूकता फैलाना चाहते हैं। ये टैबू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, इसका संभव है इलाज। आप आइए, करवाइए, ये कोई रोग नहीं है, बस एक इनएफिशिएंसी है कि नेचुरल कंसीव नहीं हो रहा है ना। जो नॉर्मल हो जाता था, कंसीव, शादी हुई, बच्चा हुआ, सब हो गया। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसका संभव है, तो चेतना है लोगों में, सामाजिक चेतना आ गई है। लेकिन टियर 2 या टियर 3 या गाँव वाले इलाकों में अभी भी लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करना। आपके पास तमाम जितने सारे लोग हैं सब गाँव बिलीव करिए, आप बिलीव करिए, आप शायद अभी 4-5 लोगों से बात कर पाई हैं, लेकिन यहाँ पीछे में ऐसे बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं जिनकी ऑनगोइंग प्रेगनेंसी चल रही है, और उन लोगों को जिनकी ऑनगोइंग प्रेगनेंसी चल रही है, और उन लोगों को आप ये अभी झिझक रहे हैं सामने आने में, क्योंकि थोड़ा आप समझिए ना, इस चीज़ को हिचकिचाहट रहती है, लेकिन ट्रीटमेंट हो रहा है और उनको संभव हो रहा है इलाज, तो लोगों में इतना तो आ रही है। और हमारा काम क्या है? हमारा यही काम है कि कंटिन्यूस इस चीज़ को करते ना, रिपीट रिपीट एंड रिपीट। एक सिंपल सा सवाल लोगों के मन में आता है कि अगर हम आईवीएफ के लिए जाते हैं, बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, हमें 5-10 लाख रुपए जो है वो सेव करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ता है, उन लोगों को क्या बोलना चाहिए? छोटे छोटे करके आपने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए से ऊपर खर्च कर चुका होता है, जो आप छोटी छोटी जगह करते हैं। उसकी जगह हर चीज़ का इलाज, अगर हमें गले की समस्या है तो हम ENT डॉक्टर के पास जाते हैं, बच्चे की समस्या है हम पीडियाट्रिशियन को पकड़ते हैं, हमारी गायनी प्रॉब्लम है गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना है। इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको मौजूद है, आपके हमारा जो सेंटर है, और भी सेंटर होते हैं जो लोग इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, उनके पास जाइए। आपका इलाज जो छोटे छोटे टुकड़ों में हो रहा था, उसकी जगह आप वो इलाज में आप अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। हम लोग जो एडिशनल कर रहे हैं वो ये कि हम लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे लोग किश्तों में पैसा दे पाते हैं, और उनका ट्रीटमेंट होता है। जब तक प्रेगनेंसी चलती है 9 महीने की, उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट होते तक उनका लोन भी चुक जाता है और उनका काम भी हो जाता है। तो खूबसूरत सी पहल है, मुझे लग रहा है कि आप लोन के ऊपर भी जो है वो पैसे चुका सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पटना सेंटर के बारे में बात करूँ, कहाँ कहाँ से पेशेंट्स आते हैं? पटना, आप बिहार का हर एरिया, झारखंड की तरफ से, कोलकाता से पेशेंट आता है, उड़ीसा से, बैंगलोर, तो बिहार का कोई इलाका छूटा नहीं है। इंडिया में आज की तारीख में हम लोग हर जगह पे लगभग मौजूद हो रहे हैं, तो लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। मेरा मानना ये है कि आप जागरूकता फैलाइए, जागरूकता ही इसका एकमात्र इलाज है। जो 10 साल से उम्मीद छोड़ चुके रहते हैं, जो 20 साल से 30 साल से उम्मीद छोड़ चुके रहते हैं, जब आपकी वजह से उनके चेहरे पे खुशी आती है, या फिर अभी भी रोने लगते हैं जब लोगों से बातचीत होती है। देखिए, औरत है, औरत का दिल काफ़ी नाजुक होता है, कैसा महसूस होता है इस वक्त? नहीं, इसमें मैं बताऊं आपको कि हमारा भारतीय कानून बना है, ART लॉ आ गया है। ऐसे PCPNDT लॉ होता था, ART लॉ है। उस लॉ के माध्यम से महिला जो है 50 वर्ष की उम्र तक और पुरुष 55 साल की उम्र तक के माँ बाप बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा है और ये एज पर लॉ है। तो जो लोगों को जो नहीं वंचित थे, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 22 साल बाद, वो लोग भी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए और ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगी। तो यहाँ जो तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी खुशी को बांटने के लिए, अपनी खुशी वाली जो एक फीलिंग है उसको बांटने के लिए इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। लेकिन हम गुलशन जी से बात करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, IVF, क्रिस्टा IVF के एक कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं जानना चाहूँगी कि क्रिस्टा IVF ऐसा क्या कर रहा है जिससे पूरी दुनिया में, पूरे भारत में इसका नाम लिया जा रहा है, इसकी चर्चा हो रही है? मैम, हम लोग एक ही मकसद है, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट IVF का सर्विस देते हैं हम लोग। वर्ल्ड में सबसे बेस्ट IVF का सर्विस देते हैं, इसलिए हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। फिर लोग जाके गूगल करेंगे तो क्या उस गूगल में भी जो है वो कहीं ना कहीं वो बताया जाएगा क्रिस्टा IVF सबसे बेस्ट है? यस मैम, आप गूगल रिव्यू चेक करो,
90% हमारा पॉजिटिव रिव्यूज़ है। हम लोग इतना हेल्प ही करते हैं पेशेंट का, इमोशनली सबसे अटैचमेंट रहता है, सबका ख्याल रखना हम लोग। हमारे डायरेक्टर नीता मैम ही बोलती हैं कि सारे पेशेंट्स का ख्याल रखना, इमोशन के साथ जुड़े रहना है। और मैम हम एक चीज़ बताएंगे आपको, बिहार से हैं और बिहार से जड़ से इनफर्टिलिटी को ख़त्म करना है, यही बीड़ा लेकर चले। अरे वाह, मतलब उम्मीद था। कितने साल से ट्राई कर रहे थे, कितने साल से आशा? 12 साल से। 10-12 साल से इंतजार था। बताइए IVF, क्रिस्टा IVF का चुनाव क्यों किए आप? क्रिस्टा IVF के चुनाव भैया ये सब के देन हुआ। कितने साल से इंतजार था? पहले तो बताइए आप क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिक के काम करते हैं। इलेक्ट्रिशियन है आप, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। जी। कहाँ से हैं आप? हम एजा से हैं, दानापुर पटना से। दानापुर से हैं। कि आज हम चेहरे पे जो खुशी दिख रही है, वाकई में इसका इंतजार था आपको, है ना? हाँ, बस कुछ दिन में जो है वो घर में खुशी आने वाली है। खुशी आ जाएगा। आप बताइए कैसा लगता है जब आप यहाँ पे आती हैं? किस तरीके से लोग आपको मदद करते हैं? कुछ भी दिक्कत हो? मदद खूब दीदी लोग सब करें, जितना लोग है ना सबका नाम इतना कितना बताए। अच्छा, उम्मीद था कि छोड़ दी थी कि नहीं हो पाएगा? वो तो दुनिया जहाँ अथी करते खखन में अपन जहाँ करे, फिर लास्ट में यहाँ आए। कहाँ कहाँ गई थी दिखाने के लिए? इतना हमें याद रखम तब तो भूतनाथ मानो क्लिनिक, इस बेटों की मेरा झाई सब हर जगह दिखा के आ गए। अच्छा, आसपास के लोग ताना मारते होंगे ना कि मतलब बहुत अलग अलग तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या बोला जाता था आसपास में? कहेंगे जान दो, किस्मत में हम नहीं है संतोष करेंगे। हाँ। जो होएगा से आगे चलेंगे तो देखेंगे। ताना मारते थे लोग आसपास के, क्या बोलते थे? और मारेला तो सब कुछ कहा आदमी, तब दुनिया का हम बात लेकर न चलिए, अपन दोनों व्यक्ति अपन रह लिए अस्थिर से, कमैली खैली गरीब आदमी। खुश है ना अभी आप? अभी खुश हैं। और भी मैम बात करते हैं, इधर आ जाइए आपसे भी। आप अपने बारे में बताइए मुझे थोड़ा। मैं स्वाति कौशिक, DGM ऑपरेशन क्रिस्टा के पूरे भारत में 6 सेंटर्स हैं, जिनमें से 3 को मैं देखती हूँ। उसमें से एक पटना सेंटर भी है, और पटना सेंटर की टीम, डॉक्टर्स और यहाँ के पेशेंट्स, इनको देख के हमें एनर्जी मिलती है जब हम दिल्ली से आते हैं। सो सबसे बड़ी बात यही है कि पूरे भारत में सेंटर्स हमारे 6 हैं, बट सब जगह हम लोग सेम ही सर्विसेज, सेम प्रोटोकॉल, सेम SOPs हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही स्तर पर दिया जाए। क्योंकि जैसा कि आपने अभी देखा कि सारे पेशेंट्स बहुत इमोशंस के साथ आते हैं क्रिस्टा IVF में। सो अपनी यही कोशिश रहती है कि पेशेंट की जो जर्नी है ना, वो किसी भी तरीके से बिल्कुल स्मूथ निकले, क्योंकि वो बहुत सारे। मैं कह रही थी कि जब भी किसी हम क्लिनिक में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ का माहौल बहुत मायूस सा होता है, बहुत परेशान लोग दिखते हैं वहाँ पे। चेहरे पे एक अलग तरीके का मतलब उबासीपन होता है, उन्हें लगता है कि मतलब पैसे भी लग रहे हैं, अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा है। स्टाफ जब जाते हैं तो बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन क्रिस्टा IVF में मैं एक चीज़ देख रही हूँ, जैसे ही यहाँ पे एंटर कोई भी कर रहा है, एक अलग तरीके की एम्बियंस नज़र आ रही है, एक अलग तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है, एक चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है, वेलकमिंग लोग हैं काफ़ी। मैम, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम अपने दिन की शुरुआत ये सोचकर करते हैं कि जो पेशेंट हमारे यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ से जब वापस जाए तो बहुत सारी खुशियों के साथ में जाए। उसको सेंटर पे आके ना ये ना लगे कि मैं किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। और हमारी हमेशा प्रायोरिटी ये रहती है, किसी भी वर्ग से पेशेंट आता है उसको सेम ट्रीटमेंट हम लोग देने की कोशिश करते हैं। कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है मैम जब आप इतने समय से कोई ट्राई कर रहा हो, इतना पैसा लगा के पूरी दुनिया घूम के वो आ रहा हो, फिर भी उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, उसको आप लोग सॉल्यूशन देते हैं। और ये जो फोटोज़ आपने लगाई है, कहीं ना कहीं ये देख के भी एक चेहरे में खिलखिलाहट आ जाती है। हमारे पास पेशेंट्स जब आते हैं और उनका पूरा ट्रीटमेंट जब ख़त्म होने की स्टेज पर आता है, और उसके बाद जब उनका प्रेगनेंसी का रिज़ल्ट आता है, तो हम लोग जब रिज़ल्ट आता है तो ऐसे हाथ करके खड़े होते हैं कि क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारी भी मेहनत है। हाँ, पेशेंट तो सफल हुआ ही हुआ है अपनी जर्नी में, हम भी सफल हो गए किसी के घर में खुशियाँ लाने में। तो बस यही सोच के हम और हमारी सारी टीम करती है। हमारे पूरे भारत में जो 6 सेंटर हैं, कोलकाता, पटना, पुणे, लाजपत नगर, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, सो हर जगह पे आपको ऐसी ही टीम मिलेगी, इस तरीके के जोश के साथ में आपको मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम हमेशा अपनी टीम को यही स्टार्टिंग से यही हमारा रहा है कि पेशेंट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। पेशेंट की हैप्पीनेस, पेशेंट का ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी और क्लिनिकल ट्रांसपेरेंसी सब कुछ डे 1 से क्लियर होनी चाहिए, ताकि पेशेंट को कभी ऐसा लगे ही नहीं कि मेरे साथ कुछ अलग हुआ है। सो डे 1 से हम लोग और एंड तक पेशेंट की जर्नी को बनाने में
कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल अच्छे से एंड तक बहुत ईजीली और स्मूथली गोइंग रहे। थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए इस बात को। अभी हम क्रिस्टा IVF में हैं और यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ पे लोग विजिट कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी ये परेशानी है कि शादी के कई सालों के बाद या फिर 1-2 साल के बाद आपको ये महसूस हो रहा है कि आप माँ नहीं बन पा रही हैं, तो आप इस जगह पे आ सकती हैं। आइए काउंसलिंग कराइए, बातचीत कीजिए और फिर यहाँ से जो सॉल्यूशन मिलेगा कहीं ना कहीं आपकी किस्मत और आपकी ज़िंदगी जो है वो वहाँ से बदल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।